आंध्र प्रदेश की राजनीति से आज एक बड़ा और ऐतिहासिक राजनीतिक संदेश सामने आया। तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी ने महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष नारा लोकेश ने ऐलान किया है कि 2029 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में टीडीपी 33% सीटों पर महिलाओं को टिकट देगी। खास बात यह है कि यह फैसला महिला आरक्षण बिल के लागू होने या ना होने से भी आगे जाकर किया गया। यानी पार्टी ने साफ संकेत दिया है कि महिलाओं की भागीदारी अब सिर्फ चर्चा नहीं बल्कि चुनावी रणनीति का हिस्सा होगी। तो आखिर क्या है टीडीपी का यह बड़ा राजनीतिक दांव, कितना असर पड़ेगा आने वाले चुनावों पर, और क्या यह देश की राजनीति में महिला नेतृत्व की नई शुरुआत साबित होगी? तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं विस्तार से, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका आरएनआई न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ तमन्ना चौधरी। आंध्र प्रदेश की सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी ने महिलाओं की राजनीतिक सशक्तिकरण को लेकर एक बड़ा कदम उठाया। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष नारा लोकेश ने महानाडू कॉन्क्लेव में प्रस्ताव पेश करते हुए ऐलान किया कि 2029 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में टीडीपी 33% सीटों पर महिलाओं को आरक्षण देगी। लोकेश ने यह भी कहा कि यह फैसला सिर्फ एक राजनीतिक घोषणा नहीं बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी और भविष्य के भारत के निर्माण की दिशा में उठाया गया कदम है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि चाहे देश में महिला आरक्षण बिल लागू हो या नहीं, टीडीपी अपने स्तर पर महिलाओं को 33% टिकट देने का वादा पूरा करेगी। इस घोषणा के बाद पार्टी ने महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने और राजनीति में उनकी भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में बड़ा संदेश दिया है। आंध्र प्रदेश की राजनीति में तेलुगु देशम पार्टी ने एक बड़ा और ध्यान खींचने वाला फैसला लिया है। पार्टी ने घोषणा की है कि आने वाले 2029 लोकसभा और विधानसभा चुनावों में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। यह ऐलान टीडीपी के कार्यकारी अध्यक्ष नारा लोकेश ने महानाडू कॉन्क्लेव में किया, जहां पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। इस फैसले को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। नारा लोकेश ने अपने संबोधन में कहा कि विपक्षी दलों ने संसद में महिला आरक्षण बिल का विरोध किया, लेकिन टीडीपी ने आगे बढ़कर खुद ये निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की भागीदारी के बिना कोई भी पार्टी या देश आगे नहीं बढ़ सकता। लोकेश ने यह भी कहा कि अब समय आ गया है कि ज्यादा से ज्यादा महिला विधायक, सांसद और नीति निर्माता राजनीति का हिस्सा बने। टीडीपी की इस घोषणा के बाद राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला आने वाले चुनावों में पार्टी की रणनीति और महिला वोट बैंक को मजबूत करने की दिशा में अहम भूमिका निभा सकता है। पार्टी ने संकेत दिया है कि महिलाओं को नेतृत्व के स्तर पर आगे लाना अब संगठन की प्राथमिकताओं में शामिल होगा। महानाडू कॉन्क्लेव में बोलते हुए नारा लोकेश ने कहा कि यह वादा केवल एक नारा नहीं है बल्कि एक जिम्मेदारी और कमिटमेंट है। उन्होंने कहा कि महिलाएं टीडीपी के भविष्य को लीड करने में कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगी। इस घोषणा को पार्टी की नई राजनीतिक दिशा और सामाजिक सोच के तौर पर देखा जा रहा है। तो साफ है कि टीडीपी का यह फैसला सिर्फ एक राजनीतिक घोषणा नहीं बल्कि आने वाले समय की राजनीति में महिलाओं की भूमिका को नया आकार देने की कोशिश करेगा। 33% टिकट महिलाओं को देने का यह ऐलान न सिर्फ पार्टी की रणनीति को बदल सकता है बल्कि अन्य राजनीतिक दलों पर भी दबाव बढ़ा सकता है। अब देखना होगा कि 2029 के चुनावों में यह फैसला कितना जमीन पर उतरता है और महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को कितना आगे बढ़ाता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बाकी की तमाम खबर जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ आरएनआई न्यूज पर।